नमस्कार, रफ्तार के एक और शो में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बहुत कुछ खास है आज के शो में। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए और फिर मिलते हैं सिविक के रोड टेस्ट पर। होंडा सिविक देखने में तो शानदार है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है ये जानेंगे नई सिविक के रोड टेस्ट में। अवान ने अपनी 0 सीरीज में लॉन्च की है नई इलेक्ट्रिक बाइक ट्रेंड ई। जानेंगे इसकी कीमत और ताकत के बारे में। एंट्री लेवल बाइक में टीवीएस की रेडियन कैसी है, क्या अपनी जगह बना पाएगी? कीमत से लेकर माइलेज तक रेडियन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो नई सिविक इस वक्त रोड टेस्ट के लिए रोड पर हमारे साथ मौजूद है। 10th जनरेशन की सिविक है। लुक्स के मामले में पुरानी सिविक की तरह ये भी बहुत शानदार नजर आ रही है। एनकैप एशिया रेटिंग में 5 स्टार्स गाड़ी को मिला हुआ है, तो सेफ भी काफी है। और अगर आपको सिविक पसंद है तो इस बार आपको डीजल का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज है। तो 2 इंजन के साथ नई सिविक रोड पर कैसे परफॉर्म करती है आज के रोड टेस्ट में यही देखते हैं। लुक सिविक की हमेशा से खासियत रही है, इससे पहले वाले मॉडल में भी और इसमें भी उसको कंटिन्यू किया है होंडा ने। ये जो बोनट पे कर्व्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल शार्प विजिबल लाइंस यहाँ पर दी गई हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रंट में आप आएंगे तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं पूरी तरह से एलईडी का इस्तेमाल इस हेडलाइट के अंदर किया गया है। और ये जो क्रोम है ये आगे के इस हिस्से से शुरू होकर उस हिस्से तक जाता है, जो कि बहुत शानदार लग रहा है। बीच में ये ब्लैक फिनिश इसमें दी गई है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है बिल्कुल। नीचे जो आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं उसके अंदर भी एलईडी का ही इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर भी यहाँ पर क्रोम का एक कॉर्नरिंग दी गई है जो कि बहुत शानदार लग रही है। अब इसके साइड में आप आएंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी पिछली सिविक के अंदर वो थी ग्राउंड क्लियरेंस। इसके अंदर 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज के साथ टायर्स दिए गए हैं। होंडा का ये कहना है कि इस नई सिविक के अंदर आगे की तरफ आपको 20 mm और पीछे की तरफ 15 mm ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव की गई है, जिससे ये गाड़ी सड़क पर अब बेहतर तरीके से चल पाएगी। अगर आप इसके रेयर में आएंगे तो पीछे वाले जो कर्व्स हैं बोनट पे आपने देखे वो लाइन पीछे तक आती है और इसकी जो छोटी सी डिग्गी है उसके ऊपर यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये जो लाइट्स हैं पीछे बूमरैंग के स्टाइल में इनको डिजाइन किया गया है। ये भी एलईडी हैं, बहुत एलईडी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। यहाँ पर अगर आप आएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें कैमरा दिया गया है जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग के लिए मल्टी एंगल व्यू पीछे की तरफ से मिलेगा। अब इसके पीछे की हैच को खोलते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे 430 लीटर का बूट स्पेस नई सिविक के अंदर आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी है। तो लुक्स के मामले में जितनी खूबसूरत ये गाड़ी बाहर से नजर आती है उतनी ही खूबसूरत आपको ये अंदर से भी लगेगी। ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है। अगर सबसे पहले मैं आपके इसके स्टीयरिंग की बात करूं तो जो स्टीयरिंग है 3 स्पोक स्टीयरिंग यहाँ पर दिया गया है। लेदर इसके ऊपर फिनिश आपको मिलेगी, सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पर मिल जाएंगे। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। जो प्रीमियम फिनिश ये डैशबोर्ड दे रहा है, जो उसकी क्वालिटी है मटीरियल की वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा डिफरेंट मटीरियल यहाँ पर बीच में ज़रूर इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पेसेस की हम बात करें तो जो आर्म रेस्ट है उसके नीचे आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है। कप होल्डर्स इधर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस गियर लीवर के ऊपर भी यहाँ पर है, जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 7 इंच का ये डिस्प्ले आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स तमाम मिल जाएंगे। और इसके नीचे जो आप यहाँ पर ये क्लाइमेट कंट्रोल देख रहे हैं, ये 2 जोन AC इसके अंदर दिया गया है। और एक और चीज़ जो इसमें थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, वो जो फ़ोन कनेक्शन के सॉकेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिस पर आपको पहुँचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके रेयर सीट के बारे में बताऊँ आपको, काफ़ी अच्छा फील आपको यहाँ पर होगा जब आप बैठेंगे। तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। नीचे स्पेस है तो आप अपने पैर को यहाँ पर फैला सकते हैं। हालांकि लेग रूम अच्छा खासा है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। हेड रूम भी अच्छा खासा है। और जो ये आर्म रेस्ट दिया गया है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है कुशन के साथ। और इसमें आपको कप होल्डर ऑफ कोर्स पीछे मिल जाते हैं। और रेयर सीट के लिए AC वेंट्स भी
यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि जो तीसरा पैसेंजर है उसको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि फ्लोर में यहाँ पर थोड़ा सा ये उठा हुआ हिस्सा दिया गया है, तो 2 लोग आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिविक की टेस्ट ड्राइव से। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं इसके पेट्रोल वेरिएंट को। पुश स्टार्ट बटन इसमें दिया गया है यहाँ पर, इसके जरिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ड्राइव मोड में लेके शुरुआत करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव की। तो इस गाड़ी को सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आपको ABS मिल जाता है, 6 एयरबैग्स इसके अंदर दिए गए हैं, EBD मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर आपको मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है जो कि आपको यहाँ पर उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको स्टीयरिंग पर दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएँ। इसके ट्रांसमिशन की हम बात करें तो जो इसके अंदर ट्रांसमिशन दिया गया है वो CVT ट्रांसमिशन है। 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन हम इस वक्त चला रहे हैं, ऑटोमेटिक में ये आता है। ये जो ट्रांसमिशन है खासतौर पर बहुत ही स्मूथ आपको ये पिकअप देता है और वैसे ही कुछ एहसास आपको इस नई सिविक के अंदर भी होगा। हालांकि पावर के मामले में अच्छी खासी पावर है, 141 bhp की पावर ही जनरेट करता है और तकरीबन 174 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। तो अब बात कर लेते हैं सिविक के डीजल की। ये जो डीजल वेरिएंट इसका दिया गया है इसके अंदर है 1.6 लीटर का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 6 स्पीड गियर बॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले गियर बॉक्स की बात करता हूं मैं। जो गियर बॉक्स है इसका थोड़ा सा आपको वजन महसूस होगा गियर शिफ्ट करते वक्त, इसको और ज़्यादा थोड़ा सा लाइट किया जा सकता था। अगर इसकी पावर की बात करें तो 120 PS की पावर ये इंजन जनरेट करता है और करीब 300 Nm का पीक टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। जिनको डीजल चलाना पसंद है उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग इंजन है ये। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाऊं इसका। हालांकि थोड़ी सी साउंड आपको महसूस होगी क्योंकि डीजल है और पेट्रोल ज़्यादा रिफाइन होते हैं तो वो फ़र्क आपको ज़रूर यहाँ पर महसूस होगा, लेकिन पावर के मामले में काफ़ी अच्छी पावर ये सिविक मैनुअल डिलीवर करती है। बाकी फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में बराबर ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम जो एवरेज ये गाड़ी क्लेम कर रही है ARAI टेस्टेड कंडीशंस में वो करीब 26.5 किलोमीटर का एवरेज है 1 लीटर में। तो जो सिविक को पसंद करते हैं उनको ये चीज़ तो पसंद आएगी ही, लेकिन एक शर्त के साथ कि डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। अब डीजल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन क्या आपको पसंद आएगा? आने वाले वक्त में ज़रूर और ऑप्शन मिल पाएंगे, लेकिन अभी तो इन दोनों में से ही आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है। एक स्कूटर नया लॉन्च हुआ है यहाँ पर, एवान का ट्रेंड E ये मॉडल है। लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लोगों को, लेकिन लुक्स के मामले में मुझे लगता है कि इस स्कूटर पर काफ़ी अच्छा काम एवान ने किया है। जो ब्लू LED लाइट्स यहाँ पर दिख रही हैं इंडिकेटर्स पे, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। कुछ और फीचर्स की हम बात करें तो आपको इसके अंदर एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही आपको डिस्क ब्रेक इसके अंदर दिया गया है। स्पीड महज 45 किलोमीटर की है मैक्सिमम, तो आई डोंट नो कितना इस्तेमाल आप इसका डिस्क ब्रेक का कर पाएंगे, लेकिन फिर भी दिए गए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इसके पीछे के हिस्से में आएंगे, पीछे की तरफ जो इसकी बैक लाइट है, टेल लाइट है, उसमें LED का इस्तेमाल है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, नए स्टाइल की है, ग्रैब रेल दी गई है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। जो इसमें बैटरी दी गई है उसके आउटपुट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है 48 वोल्ट की बैटरी, 800 वॉट की मोटर इसमें दी गई है और सिंगल बैटरी अगर आप लेंगे तो वो चार्ज होने में लेती है 3 से 4 घंटे का वक्त, और अगर 2 बैटरी के साथ आप इस स्कूटर को लेते हैं तो वो चार्ज होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेगी। डिटैचेबल बैटरीज़ हैं, आप इसको निकाल सकते हैं बैटरी को। ये दूसरे बैटरी की जगह है, यहाँ पर खाली है क्योंकि इसमें एक ही बैटरी लगी हुई है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस के मामले में थोड़ी सी महंगी है ये बाइक,
सिंगल बैटरी के साथ इसकी कीमत है और डुअल बैटरी के साथ करीब 81,000 रुपये डुअल बैटरी के साथ इस बाइक की कीमत है। ये एक शोरूम कीमत है। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है कि इसके अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की गई है 2 साल की वारंटी एवॉन आपको देते हैं नई बाइक के साथ, लेकिन अगर आपको नई बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है तकरीबन 30,000 के आसपास है। इसकी अगर रनिंग की बात करें तो 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है मैक्सिमम। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे कितना डिस्टेंस ये कवर कर लेती है, तो सिंगल बैटरी में आपको करीब 55 से 60 किलोमीटर ये चल पाएगी। और दोनों बैटरी का आप इस्तेमाल करते हैं तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस आप इस अवान की नई बाइक से, इलेक्ट्रिक बाइक से कवर कर पाएंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है। और रफ्तार में अब बात करेंगे दुपहिया वाहन की कम्यूटर सेगमेंट में आई एक नई मोटरसाइकिल टीवीएस रेडियन की। अब शुरुआत इस नई टीवीएस रेडियन के नए नक्शे यानी लुक्स और फीचर से ही करते हैं, वही आपको बताते हैं। फ्रंट में आपको इसका ये हेलोजन लाइट दिया गया है, लेकिन एक जो नई चीज़ यहाँ दी गई है वो है इसकी ये नीचे हेडलाइट के नीचे ही LED DRL यहाँ पर दिए गए हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे इसकी हेडलाइट के क्रोम का इस्तेमाल भी किया गया है। इधर आपको इसकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इसके एलॉय व्हील्स और 18 इंच के टायर्स आगे पीछे दोनों जगह दिए गए हैं। इधर आपको ये शैम्पेन गोल्ड टच इसके इंजन में यहाँ पर दिया गया है और टीवीएस की बोल्ड बैजिंग आपको इधर इसके इंजन में यहाँ पर दी गई है। ये टैंक पैड जो इसमें यहाँ पर दिया गया है ये इस बाइक को थोड़ा रेट्रो और रेडिकल फील इस बाइक को थोड़ा दे रहा है। इसकी जो सीट है वाकई में काफ़ी चौड़ी और लंबी है जो काफ़ी आरामदायक है। और एक नया फीचर जो इस बाइक में दिया गया है जो कि आप साइड स्टैंड इंडिकेटर, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, काफ़ी तीखी आवाज़ है लेकिन वो एक फीचर इस बाइक में दिया गया है। इसका अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे यहाँ पर ये गाड़ी के कंसोल की तरह, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरह इसका ये डिज़ाइन दिया गया है। हालांकि ये एनालॉग ही है, इसमें डिजिटल कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको इकॉनमी, पावर, टर्न इंडिकेटर्स, न्यूट्रल का साइन और यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग देखने को मिलेगी। इधर इसका एक कैरियर दिया गया है जो कि काफ़ी फंक्शनल लग रहा है। यहाँ पर आपको इसका ये प्लास्टिक का सपोर्ट भी इसके ऊपर दिया गया है, तो अगर यहाँ भी आप कुछ सामान रखना चाहें लेकिन बांध कर रखना पड़ेगा तो यहाँ भी कुछ सामान रख सकते हैं। फिर इसके सीट के बगल में ये आपको एक पकड़ने की जगह, अगर पीछे कोई महिला बैठी हैं और उन्हें कुछ पकड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर वो पकड़ के इसको बैठ सकती हैं। और इधर उसी के साथ में यहाँ पर ये सामान रखने की कोई शॉपिंग बैग है या दूध का कंटेनर है तो वो भी आप यहाँ पे टांग सकते हैं। इधर आप आएंगे ये USB चार्जर यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसमें कोई इस रेडियन में मोबाइल कहाँ रखा जाएगा, चार्जिंग का स्लॉट दिया गया है, उसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप जो आफ्टर मार्केट माउंट्स आते हैं वो अगर आप लेकर यहाँ लगाना चाहें तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। फिर अब इस बाइक को 110 सीसी का इंजन दिया गया है। अब जो बाकी मोटरसाइकिलें हैं इस सेगमेंट में उनमें 100 सीसी का इंजन आता है। तो अब चलते हैं इस बाइक की राइड पर और देखते हैं ये टीवीएस की नई रेडियन परफॉर्मेंस के मामले में अपने सेगमेंट की बाकी बाइकों के मुकाबले कैसी है। अब इस टीवीएस की नई रेडियन की ड्राइव हमें कैसे लगी वो आपको बताते हैं। ताकत के मामले में ये टीवीएस की नई रेडियन आपको वाकई में उन मोटरसाइकिलों के मुकाबले थोड़ी ताकतवर ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन अगर आप इस बाइक को 50 से 60 की स्पीड तक चलाते हैं तभी इस बाइक का परफॉर्मेंस आपको एक अच्छे लेवल का महसूस होगा। अगर आप 60 से ऊपर इस बाइक को ले जाएंगे तो आपको इस बाइक में वाइब्रेशंस भी महसूस होंगे। सस्पेंशन मैं कहूँगा इस बाइक का थोड़ा हार्ड, थोड़ा स्टिफ एंड पर ज़्यादा है। अगर थोड़ा और सॉफ्ट होता तो मुझे लगता है कि गड्ढे जिस तरह से अगर आम सड़कों में हमें देखने को मिलते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता। गियर के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। गियर शिफ्ट पैटर्न इसका स्मूथ है, सटीक है। इसमें SPT जो दिया गया है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी
उसके हिसाब से ब्रेकिंग भी मैं कहूँगा एप्ट है। अब अंत में बात करें निष्कर्ष की, तो मुझे लगता है कि TVS की रेडियन की जो कीमत तकरीबन 49,000 इस बाइक की कीमत एक शोरूम रखी गई है। तो अगर आप इस बाइक की ओर जाना चाहते हैं तो TVS की रेडियन इस सेगमेंट में इन फीचर्स के साथ, इस इंजन के साथ एक बेहतर विकल्प हो सकती है। तो ये तो रही कार और बाइक्स की बात, लेकिन खबरों को भी जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और हर बार न्यूज़ रैप में हम हफ्ते की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते भी न्यूज़ रैप में आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो देख लेते हैं न्यूज़ रैप। टेक्नोलॉजी और कार उत्पादन को लेकर टोयोटा और सुजुकी के बीच करार हुआ है। सुजुकी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और साथ ही टोयोटा अपनी कोरोला भी सुजुकी को देंगे। बदले में टोयोटा को अर्टिगा और सियाज मिलेंगी। इससे पहले बलेनो और विटारा ब्रेजा की घोषणा हो चुकी है। ये वो कारें हैं जो आपको जल्द टोयोटा के बैच के साथ नजर आएंगी। टोयोटा ब्रेजा का प्रोडक्शन 2022 में शुरू करेंगे। मार्वल पिक्चर्स के फेमस कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज का चेहरा रहे ब्रिटिश एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच को MG इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। MG मोटर्स हेक्टर SUV के साथ भारत में जल्द एंट्री करने वाली है। हेक्टर के बाद कंपनी की योजना इलेक्ट्रिक SUV भी लॉन्च करने की है। डैटसन इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल कार रेडिगो में सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए जरूरी फीचर्स शामिल किए हैं। रेडिगो के सभी वेरिएंट्स में अब ABS दिया गया है। इन बदलावों से कार की कीमत 7,000 रुपए बढ़ गई है। फीचर्स के अलावा कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस हफ्ते के रफ्तार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके सवाल और आपके सुझावों का हमें हर हफ्ते इंतजार रहता है। आप अपने सवाल और सुझाव भेजना बिल्कुल मत भूलिए। रफ्तार@NTV हमारा पता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई गाड़ियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।